संगत जी सत्संग को अंत तक सुनेगा जिससे कि आप गुरु जी की पूरी ब्लेसिंग्स ले पाएं। आपके मन में जो सवाल हैं उसके जवाब इन सत्संगों के थ्रू ही गुरु जी देते हैं तो वो आपको मिल पाए और गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स लीजिएगा। गुरु जी आपके परिवार में बहुत बहुत बरकत दें, आपको बहुत ब्लेस करें, हम सभी पर अपना हाथ यूं ही बनाए रखें, ऐसी मेरी कामना है। और इसी के साथ आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत सारी संगत को पता है कि मैं अभी पैर से कितना परेशान रही थी और कितनी बार मेरे साथ एक्सीडेंट मतलब इस तरीके से हुआ कि मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुई, गुरु जी के आश्रम के बाहर गिरी। संगत जी, मैं आज फिर से ये बहुत कोशिश पूरी करूँगी कि मैं अपना शॉर्ट में ये पूरा सत्संग सुनाऊँ। संगत जी, अभी कुछ दिनों पहले गुरु जी ने वेडनेसडे वाले डे एक सत्संग में इनवाइट किया था जिस दिन शिवरात्रि थी, 23 जुलाई 2025। तो संगत जी, उस दिन मैं कुछ नहीं सोच कर गई थी कि आज सत्संग शेयर करना है यहाँ पर, लेकिन सत्संग के एंड में ऐसा मन हो रहा था कि आज पता नहीं क्यों सत्संग शेयर करने का बहुत मन है। लेकिन मैं हमेशा गुरुजी से ये कहती थी, गुरुजी ने कहा था कि जब तक तेरा सत्संग पूरा ना हो जाए तब तक उसे मत सुनाना, क्योंकि बीच में सत्संग सुनाने से वो ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती है। तो संगत जी, उस दिन मैं ये भी गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी सत्संग मैं कितना शॉर्ट में कर पाऊँगी, क्योंकि जहाँ हम सत्संग में चाहते हैं वहाँ पर सेवादार हमें यही बोलते हैं कि आप अपना सत्संग शॉर्ट में सुनाओ, 5 मिनट से ज़्यादा का सत्संग ना हो। लेकिन गुरुजी, ये सत्संग में मैं कहाँ कट करूँगी, क्योंकि मैं शॉर्ट में सुना नहीं पाऊँगी और आपका सत्संग लेंदी है तो कैसे हो पाएगा। और संगत जी, उस दिन ऐसा हुआ कि मैं बाहर अपनी बेटी के साथ बैठी हुई थी बाहर झूले पर, और जब आरती ख़त्म हुई तो उसके बाद जब अनाउंस किया गया तो कोई संगत नहीं थी जो उस दिन सत्संग शेयर करे। नहीं तो हमेशा ऐसा होता है कि बहुत सारी संगतें अपना सत्संग शेयर करती हैं। तो संगत जी, मेरे मन में ये था कि मुझे जाना है लेकिन बेटी साथ में है, कैसे होगा। आज बहुत मन है जाने का, और जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि आओ सत्संग अपना शेयर करो, उस दिन गुरुजी की आज्ञा थी। संगत जी, उसके बाद मैंने मन में ये बोला, गुरुजी एक बार एक आंटी सत्संग शेयर कर दे, उसके बाद चलो आज अच्छा है, आज कोई भी आपकी संगत नहीं है तो हम अपने अच्छे से, थोड़ा लेंदी भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और संगत जी, तुरंत एक आंटी आई थी, उसी समय मैं बाहर बैठी थी और आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया। तब तक लंगर प्रसादी आ चुकी थी, मैंने अपना लंगर प्रसादी फिनिश किया और मैं उसके बाद अंदर गई। तो मैंने संगत जी सत्संग किया स्टार्ट। लेकिन संगत जी, अभी मैं यहाँ भी वो सत्संग सुनाती हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं बहुत शॉर्ट रखूँ सत्संग को। तो संगत जी, जब गुरुजी महाराज ने पहली बार मुझे जनवरी 2024 में टेलीपैथी के माध्यम से जोड़ा था, उसके 2 से 3 महीने बाद ही अचानक से एक दिन मेरे पैर में, लेफ़्ट पैर के घुटने में बहुत ज़ोर से दर्द हुआ और इतना तेज़ हुआ कि मुझे समझ नहीं आया अचानक से ये हुआ क्या है। मेरा उसी दिन से पोंछा बैठ के लगाना वो सब मेरा बंद हो गया और मैं बीच बीच में ठीक हो जाती और फिर मुझे वो पेन हो जाता। उसके बाद संगत जी, मुझे 13 अप्रैल को ही गुरुजी महाराज ने पहली बार बैसाखी वाले दिन जब अपने बड़े मंदिर बुलाया था, तो उसी दिन रात को हमारी वैष्णो देवी की ट्रेन थी। वैष्णो देवी की यात्रा में मुझे पैर से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन वहाँ से आने के बाद में मेरे पैर में फिर दिक्कत हो गई। मैं इतना ज़्यादा पेन होता था मुझे घुटने में कि मैं सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना नहीं, बैठना नहीं, बहुत डर लगता था संगत जी मुझे। उसके बाद संगत जी, जुलाई में मेरे देवर की शादी थी घर में, तो तब भी गुरुजी के आशीर्वाद से गुरुजी ने मुझे उस समय इतना ठीक रखा कि मैं अच्छे से एंजॉय कर पाई, डांस कर पाई शादी में। उसके बाद संगत जी, मुझे फिर वो प्रॉब्लम हो गई और मुझे ये था, मैं डॉक्टर के जाना अवॉइड कर रही थी कि डॉक्टर के नहीं जाना, लेकिन मेरा पेन धीरे धीरे इतना बढ़ता चला गया कि संगत जी, मुझे अक्टूबर के महीने में मेरा पेन बहुत ज़्यादा होने लग गया। और उस समय संगत जी, मैंने बताया था, अगर किसी संगत को याद हो तो, कि मैंने एक चांदी की जो पायल पहनी थी, मुझे बहुत टाइम से गुरुजी महाराज सत्संग में सुनवा रहे थे कि तुझे वो चांदी की कोई चीज़ है जो तुझे किसी ने गिफ्ट की है, वो निकाल। और मुझे एक दिन जब गुरुजी के महाराज के सत्संग से मैं आई, उस दिन मुझे बहुत गंदा हेडेक था, मेरे पैर में बहुत दर्द था और
नीम करौली बाबा का रात के 11 बजे मुझे एक सत्संग आया मेरे सामने। वो जब मैंने सुना तो उसमें एक अंकल ने मुझे क्लियर बोला कि आपने जो पैरों में पायल पहन रखी है वो ब्लैक मैजिक है और उसकी वजह से आपको पैर में बहुत दर्द है। तो संगत जी उसी रात मैंने वो पायल निकाली थी, क्योंकि वो मुझे किसी की गिफ्ट की हुई थी और मेरा उसी टाइम तुरंत हेडेक तो ख़त्म हो गया था, लेकिन मेरे पैर में दर्द फिर भी था। जैसे कि 7-8 महीने से उस पायल की वजह से पैर इतना जकड़ गया था कि बहुत ज़्यादा अंदर पैर में हो गया था, मैं समझ नहीं पाई। संगत जी उसके बाद 30 दिसंबर 2024 को गुरुजी महाराज के जब मैं आश्रम जा रही थी मुंबई में, तो वहीं बिल्कुल आश्रम के बाहर ही मैं गिर गई। मेरी बेटी मेरी गोद में सो रही थी और उसका सर नीचे पत्थर पर गिरा, वहीं मैं नीचे गिरी और मेरे उसी पैर के घुटने में की पजामी फट गई। मुझे बहुत ब्लड आया, जिसकी वजह से संगत जी मुझे व्हील चेयर पर अंदर लेकर के गए, क्योंकि 2 दिन बाद न्यू ईयर था। तो वहाँ पर संगत जो सेवादार थे वो पूरी तैयारी कर रहे थे अच्छे से न्यू ईयर की, तो टेंट वगैरह लगे हुए थे। संगत जी मैं बहुत डर गई थी कि अगर मैं घर जाऊंगी और मेरे हस्बैंड को पता नहीं है कि आज मैं गुरुजी के आश्रम आई हूँ, क्योंकि मुझे गिरते ही तुरंत फ्रैक्चर्स होते हैं। अगर आज फ्रैक्चर हो गया तो मैं क्या बोलूँगी उनको, वो मेरा आना यहाँ हमेशा के लिए बंद कर देंगे। संगत जी मंदिर से ही एक सेवादार अंकल ने मुझे घर तक ड्रॉप किया था अपनी कार में, और संगत जी घर आने के बाद में देखिए उस दिन गुरुजी ने मुझे वहाँ मंदिर में ही अपना लंगर प्रसाद खिलाया, और एक सेवादार आंटी ने मुझे 2 टैबलेट्स भी दी कि जब आपको बहुत ज़्यादा पेन हो तो आप ले लेना। संगत जी घर जब मैं उतरी गाड़ी से तो मैं व्हील चेयर से ही मुझे गाड़ी में बैठाया गया था, लेकिन घर उतरने के बाद गुरुजी के लंगर प्रसादी में इतनी बड़ी ताकत है कि मैं खुद पैरों पर खड़ी होकर के, मैं चल नहीं पाई प्रॉपर, लेकिन मेरे पैर में बहुत दर्द था और मैं खड़े होकर के अपने फ्लैट तक आ गई। लेकिन मैं बैठ नहीं पा रही थी सोफे पे, कि किसी एक पर्सन की हेल्प से ही मैं सोफे पर बैठी। संगत जी रात को मैंने जब अपने घर मेरे पियर में मायके में बात करी तो मेरे भाई ने मुझे ये कहा कि आ, तू रिस्क मत ले, तुझे बहुत फ्रैक्चर्स हो चुके हैं अब तक और तेरे पैर में फ्रैक्चर ही होगा, तू तुरंत हॉस्पिटल जा और दिखा करके आ। रात को संगत जी 10 बजे मैंने रोते रोते मेरे पैर की पट्टी हटाई और मेरा पैर का घुटना भयंकर स्वेलिंग थी। संगत जी मेरे हस्बैंड भी देखकर डर गए। हम लोग तुरंत हॉस्पिटल पहुँचे, हमने एक्सरा कराया, लेकिन एक्सरे में गुरुजी के आशीर्वाद से ये था कि मेरा फ्रैक्चर नहीं था। लेकिन उस एक्सरे में मुझे ये बता दिया गया था कि आपकी कोई बहुत पहले कभी आपके घुटने में फ्रैक्चर हुआ है, जिसकी वजह से आपकी जो आपका पटेला है बीच का, उसमें बीच में एक क्रैक लाइन आई हुई है। अभी वो हील हो चुकी है, लेकिन आपकी कोई पुरानी बीमारी है जिसकी वजह से आपको आपके घुटने की सर्जरी करानी ही पड़ेगी। मुझे डॉक्टर ने क्लियर बोल दिया था संगत जी, लेकिन मैं सर्जरी नहीं कराना चाहती थी। उसके बाद संगत जी फरवरी में गुरुजी महाराज की शिवरात्रि पर, उसके बाद संगत जी मैं बेड रेस्ट रही, मुझे 15 दिन 20 दिन लगा, मैं फिर चलना स्टार्ट हुई, लेकिन मेरे पैर में घुटने में वो प्रॉब्लम फिर भी थी। और एक छोटी सी हड्डी का पार्ट था, बोन का पार्ट, जो कि मेरे लेफ्ट नी के चारों तरफ घूमता था, वो मुझे बहुत परेशान करता था। और संगत जी फरवरी में गुरुजी महाराज की शिवरात्रि जब आई थी 26 फरवरी 2025 को, उसके बाद संगत जी मेरे पैर में अचानक से फिर से इतना गंदा दर्द हुआ अमावस वाले दिन से ही, कि मैंने क्लियर ये बोल दिया कि मैं जाकर ऑपरेशन कराऊंगी, अब मेरी हिम्मत नहीं है। फिर मैं जयपुर गई, जयपुर जाकर के मैंने MRI कराई संगत जी, और गुरुजी के आशीर्वाद से डॉक्टर ने मुझे क्लियर बोल दिया था कि आपको ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप फिजियोथेरेपी लो। संगत जी उसके बाद में 16 अप्रैल को मैं 2025 को मैं जयपुर से मुंबई आई थी, और 20 अप्रैल को मेरे साथ फिर से पैर में घुटने में दिक्कत हुई कि मैं जब अपने कमरे में नीचे बैठ रही थी क्रॉस लेग करके, अचानक मेरी वो हड्डी किसी ऐसी साइड गई वो कि अंदर की मेरी घुटने के साइड की गादी भी फट गई और मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई थी। मैं 2 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुई, मुझे व्हील चेयर पर घर से ही लेकर के गए। संगत जी गुरुजी महाराज मुझे ये कह रहे थे कि तू घबराए मत, और मैं ये तेरे कर्म कट रहे हैं। उसके बाद संगत जी मैं मेरी भाभी आई जयपुर से, उन्होंने यहाँ आकर मेरी हेल्प की, उन्होंने बहुत संभाला घर को। और संगत जी उसके बाद भी सत्संग के इनविटेशन गुरुजी महाराज ने भेजे, और उनका क्लियर ये था कि तुझे सत्संग में आना है। तो संगत जी सत्संग में उन्होंने बुलाया भी। और संगत जी अप्रैल के बाद में जून आ गया, और तब तक मेरे पैर में दर्द था। मतलब ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, मैं गुरुजी के आशीर्वाद से चलती थी, लेकिन मैं लंगड़ा लंगड़ा कर ही चलती थी। और मैं इतना ज़्यादा ऐसे हो गया था कि अब तो मुझे कितना टाइम हो गया है पैर से अच्छे से चले हुए।
संगत जी, गुरुजी के बर्थडे पर 7 जुलाई को गुरुजी ने क्लियर कहा था कि उस दिन ज़रूर डांस करना, और मेरे पैर से मैं डांस तो नहीं कर सकती थी, फिर भी धीरे धीरे डांस किया। संगत जी, 7 जुलाई से लेके आज तारीख है 27 जुलाई 2025। आज गुरुजी महाराज सत्संग शेयर करवा रहे हैं, उस दिन भी सत्संग में करवाया। संगत जी, नी ब्रेस हट चुका है, मैं सीढ़ियाँ ऊपर नीचे उतरती हूँ, बेटी को गोद में लेके भी चल सकती हूँ, और अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए आज मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। और संगत जी, एक बात मैं बताना भूल गई, जब मैं गुरुजी के आश्रम में गिरी थी 30 दिसंबर को, संगत जी, उस दिन मेरी सैंडल ब्लैक कलर की थी जो कि वहीं रह गई थी, वो किसी को भी नहीं मिली। और अभी थोड़े टाइम पहले गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया था मुझे कि तुझे पता है तेरी चप्पल नाल की होया सी। और संगत जी, उसमें एक आंटी ने जब गुरुजी फिजिकल टाइम में थे तब उनका सत्संग गुरुजी आंटी ने शेयर किया कि गुरुजी ने एक बार किसी की चप्पलें पहनी हुई थी जो कि बहुत घिस चुकी थी, और एक आंटी उनसे कह रही थी, गुरुजी आपने ये चप्पल क्यों पहनी हुई है, अब तो इन्हें उतार दो। लेकिन गुरुजी ने कहा कि मेरी एक संगत है जिसके कर्म मैं काट रहा हूँ, इसलिए मैंने ये चप्पल पहनी हुई है, जब तक उसके कर्म नहीं कट जाएंगे तब तक मुझे ये चप्पलें पहननी है। संगत जी, उसके बाद शनिवार वाले दिन ही एक दिन गुरुजी के यहाँ सत्संग हुआ, जो कि ज़्यादातर वेडनेसडे को होता है वो सत्संग, लेकिन उस बार शनिवार को वो सत्संग हुआ। और संगत जी, जब से मेरे पैर में दिक्कत हुई थी, दिसंबर से लेके अभी जून तक मैं बिल्कुल स्लीपर ही फुटवियर्स मैं यूज़ करती हूँ, जो हम बाटा जैसी चप्पलें पहनते हैं, बिल्कुल फ्लैट वाली, वही चप्पल मैं पहनती थी। हर जगह कहीं भी जाना, सत्संग में जाओ तो भी मैं वही चप्पल पहनती थी, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकती थी। संगत जी, उस दिन जब वहाँ वो चप्पल जमा करवाई थी तो वापस आते समय भी वो चप्पल मेरी मुझे नहीं मिली, पता नहीं कहाँ गुम हो गई। बारिश इतनी हो रही थी तो उस दिन मैं नंगे पैर ही अपने घर आई थी ऑटो में बैठ करके। तो बचा कुचा जो मेरा शनि का प्रभाव था, जो मेरे बुरे कर्म थे, शनि दोष मेरे ऊपर था, वो मेरे महाराज ने संगत जी 1 सवा साल लग गया उस कर्म को काटने में। जो गुरुजी महाराज ने सिर्फ 10% मुझे दिए, 90% उन्होंने खुद ने काटे। और इस बीच संगत जी, उन्होंने मुझे 2 बार नहीं बोलूँगी संगत जी, 3 बार मुझे एक ही सत्संग सुनवाया कि किसी संगत का जब उसके ऊपर शनि दोष था, लेकिन उसके परिवार वालों की गलती नहीं थी, उस इंसान से मर्डर तक हो सकता था, शनि का जो दोष था उसकी वजह से। और गुरुजी ने वो पूरा अपने ऊपर लिया। वो 3 दिन तक सोए नहीं, वो कंटिन्यू 3 दिन तक चलते रहे, और इसके कारण उनका कलर बिल्कुल काला हो गया था, जिसके बाद उनको 2 दिन और लगे वो कलर साफ होने में। और संगत जी, आप मानेंगे, एक दिन मैं गुरुजी, मुझे डेट याद नहीं है, एक दिन मैं गुरुजी के आश्रम जब गई थी, तो जिन सेवादार आंटी ने मेरी उस टाइम पर ड्रेसिंग करी थी 30 दिसंबर को, जब मेरे घुटने से खून आया था, वो आंटी उस दिन मुझे दिखी। अभी थोड़े टाइम पहले की ये बात है, जून महीने की। और उन आंटी का कलर बिल्कुल डार्क हो रखा था, और मैं ये सोच रही थी कि ये आंटी का कलर इतना ब्लैक क्यों हो गया है। तो गुरुजी हमें आसपास हिंट देते हैं, वो बताते हैं हमें, सत्संग भी हमारे लिए ही वो सुनवाते हैं। और गुरुजी ने बताया कि देख, तेरा शनि दोष था जो कि मैंने ख़त्म किया है। और संगत जी, आज मेरे महाराज ने इतनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर की है, मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है, क्योंकि शनि की वजह से पता नहीं और मेरे काम कितने सालों तक नहीं होते, और आगे जाके मैं कितनी बार फ्रैक्चर जैसी समस्या से परेशान रहती। गुरुजी महाराज से मैं एक ही बात कहूँगी कि मैं अब आगे, भगवान की इतनी कृपा हो कि अब मैं ऐसे कर्म ना करूं जिसकी वजह से फिर से मैं अपने कर्म खराब करूं और मेरे महाराज को फिर से मेरे कर्म काटने पड़े। लेकिन संगत जी, गुरुजी जब हमारा हाथ पकड़ते हैं तो वो हमारे पहले के कर्म हमसे कटवा देते हैं फटाफट से, लेकिन वो ये नहीं कहते कि तुम आगे भी वही गलती करो, तुम फिर से अपने कर्म खराब करो और मैं तुम्हारे कर्म काटता ही रहूँगा। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब मैं ये सत्संग शेयर करके और मैं बाहर आई, तो बाहर आने के बाद मेरी डॉटर, जो कि 3 साल की नहीं हुई है, अभी हो जाएगी, संगत जी, उसने आकर के मुझे गाल पर एक किस दिया, जिससे कि मुझे ये लगा कि गुरुजी शायद खुश है, पता नहीं सत्संग अच्छा शेयर हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन संगत जी, उसके बाद जब मैं वहाँ से निकलने लगी तो एक सेवादार अंकल आए मेरे पास, और उन्होंने मुझे कहा कि आज आपके सत्संग से बहुत सारी संगतें बोर हो गई, क्योंकि आपने बहुत लंबा सत्संग किया है, आप अपना सत्संग शॉर्ट रखा करो। तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि मतलब कि मैंने शायद अच्छा नहीं बोला, मेरा बहुत मूड सा ख़राब हो गया कि गुरुजी महाराज मतलब
पता नहीं कुछ मैंने अच्छा नहीं बोला, मेरे गुरुजी को अच्छा लगा या नहीं लगा, लेकिन गुरुजी ने फिर मुझे नेक्स्ट डे फिर मुझे उन्होंने कहा कि मैं तुझे इतने हिंट्स देता हूँ लेकिन तू समझ ही नहीं पाती। और उसमें भी एक आंटी बता रही थी कि एक छोटे बच्चे के द्वारा बटरफ्लाई दिखना है, कुछ भी हो गुरुजी हमें बहुत सारे हिंट्स देते हैं जहाँ से वो हमें बताते हैं, हमारे आंसर्स देते हैं। और उस दिन मेरी डॉटर ने जो मुझे किस किया, वो कभी करती नहीं है इस तरीके से, लेकिन सत्संग के बाद उसने तुरंत वो किस दिया, तो वो गुरुजी का ही आशीर्वाद था। और कहते हैं कि जब सत्संग हम शेयर करते हैं तो गुरुजी महाराज ही हमसे बुलवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम भूल भी जाते हैं बोलना। और संगत जी आज के इस सत्संग में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैं उस दिन वहाँ सत्संग में नहीं बोल पाई थी। तो जैसी गुरुजी की इच्छा, और अगर मुझसे कहीं कोई गलती हुई हो तो मैं सारी संगत से भी माफ़ी चाहूँगी और मैं गुरुजी महाराज से भी माफ़ी चाहूँगी कि माफ़ करें उनकी बेटी ने कुछ गलत बोला हो तो। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज सारी संगत को ब्लेस करें और गुरुजी पर पूरा ट्रस्ट रखिए। अगर हमारे साथ जुड़ने के बाद भी 1 साल 1.5 साल से अगर हम परेशान हो रहे हैं तो संगत जी वो हमारे कर्म ही रहे हैं जो कि गुरुजी हमसे कटवा रहे हैं इस जन्म में। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय हो मेरे प्यारे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। संगत जी जैसे कि मैंने आगे भी कई बार बोला है कि गुरुजी की महिमा का कोई अंत नहीं है। गुरुजी हमारे दिल की, हमारे मन की बात सुन लेते हैं। अभी मैं सुबह गुरुजी को चाय का भोग लगवाकर, तो जहाँ गुरुजी का स्वरूप हमने स्थापित किया लॉबी में, वहीं पे बैठ के मैं मतलब चाय पी मैंने भोग वाली, और उसके बाद मैं यहीं पे बैठ के अपना फ़ोन चला रही थी। और मैं साथ में सही बताऊँ तो सोच रही थी कि कैसे राखी आ रही है तो कैसे खर्चा वगैरह मतलब क्या बनेगा, क्योंकि हाथ बहुत टाइट चल रहा है। तो बस इतने में मुझे एक मैसेज आ रहा है कि आपके अकाउंट में 2000 रुपीज़ डाले गए हैं। और आप मानोगे नहीं, मतलब मैं एकदम से शॉक्ड हो गई कि मतलब गुरुजी इतनी जल्दी, मतलब मन की बात पढ़ के इतनी जल्दी पूरी कर देते हैं। आप ये देखो कि मतलब मैंने जब गुरुजी से बोलना है ना कि गुरुजी खर्चा कैसे चलेगा, मुझे कहीं ना कहीं से पैसे आ जाते हैं। मुझे नहीं पता कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, कौन, मतलब ये तो पता है कि कौन भेजता है, मतलब ये नहीं मतलब समझ नहीं आती कुछ भी कि कैसे मैनेज करूँगी या कैसे होगा। और उसी वक्त मतलब हमारी जो प्रॉब्लम हो उसका सलूशन निकल आता है। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। तो संगत जी आप भी गुरुजी से मन की बातें कीजिए, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए। और गुरुजी हमेशा अपने दिल की बात सुनते हैं, हमेशा आपको समझते हैं, हमेशा उनको पता है कि हमें क्या चाहिए, और वो हमेशा हमारी फ़िक्र करते हैं, क्योंकि हमें अपनी फ़िक्र नहीं, उनको हमारी फ़िक्र होती है। इसलिए संगत जी मैं बस आपसे यही कहूँगी कि गुरुजी को मानो, हमेशा मानो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं दिल्ली से है ना एक डॉक्टर हूँ और मेरा सत्संग गुरुजी के लिए बहुत ही प्यारा और अच्छा है, पर अगर मैं पूरा डिटेल बताने जाऊँगी तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसे मैं शॉर्टकट में बताती हूँ। गुरुजी ने सबसे पहले तो मेरे 23 साल से रुका एक काम, क्लिनिक खोलना खुद का अपना अलग से। वैसे तो मेरा अपने हस्बैंड के साथ था, पर फिर एकदम अपना अलग से खोलना। गुरुजी ने मेरा क्लिनिक ऐसी जगह खुलवाया जहाँ सबसे ज़्यादा गुरुजी की संगत है और बहुत सारे फॉलोअर गुरुजी के हैं वहाँ पूरे उस एरिए में।
वो सब गुरुजी की ही कृपा थी। 23 साल से रुके हुए काम को गुरुजी ने एकदम से करवा दिया। बस इतना ही हुआ था कि मैं सावन सोमवार गुरुजी के दरबार में गई थी परेशान सी, और गुरुजी ने तुरंत ही मेरा ये काम करवाया। जो 23 साल से रुका हुआ था वो तुरंत ही करवाया, और ऐसे एरिया में क्लिनिक खुलवा दी जहाँ सब गुरुजी के संगत है। गुरुजी को बहुत मानते हैं वहाँ के लोग। मैं तो बहुत शुक्राना हूँ गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी क्लिनिक लेकिन पहले 7-8 महीने तक कुछ अंदर को थी। फिर गुरुजी की ऐसी कृपा हुई, कुछ ही मतलब 7-8 महीने हुए थे, मैं मार्केट में इतना सर्च कर चुकी थी क्लिनिक के लिए, दुकान सब इतना रेट ज़्यादा था, रेंट मैं ले ही नहीं पा रही थी, रुका ही हुआ था। बस एक शिवरात्रि पे गुरुजी के सत्संग गई थी और वहाँ से आई थी। कुछ ही दिनों में, मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा था ये सब हो क्या रहा है, कुछ ही दिनों में गुरुजी ने मुझे मार्केट में क्लिनिक दिला दी। और संगत जी, गुरुजी मतलब साक्षात, गुरुजी ने बोला भी कि मैं तुझे हर जगह प्रेजेंट मिलूँगा। ऐसा भी होता है, देखो तो जैसे ही मैं दुकान देखने गई, शटर डला हुआ था, लॉक था, और मुझे मतलब ऐसा लग रहा था थोड़ा नीचे को है दुकान, पर शटर खुलते ही सबसे पहले सामने साक्षात गुरुजी बैठे। मतलब गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था उस दुकान में। मैं तो हैरान हो गई कि गुरुजी का स्वरूप यहाँ क्या कर रहा है। मतलब मैं अपने लिए क्लिनिक के लिए दुकान देखने आ रही हूँ, और गुरुजी ने पहले ही कह रखा है मैं कि सब जगह तुझे मिलूंगा, दिखूंगा, और खुद साक्षात बैठे हैं। फिर तो संगत जी, मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी, 0% भी नहीं। और मैंने तुरंत हाँ करी, तुरंत ही सब चेंज करा, शिफ्ट करा फटाफट। और गुरुजी की इतनी कृपा है कि हाँ मेरा काम भी काफ़ी अच्छा हो गया है पहले से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंत अनंत कोटि शुक्राना है। आज भी गुरुजी कह रहे थे शुक्राना कर, तेरे सारे रुके काम बनेंगे। और ये बात संगत जी सच है। मैं शुक्राना कर सुन के शुक्राना लिख देती हूँ, है ना, कमेंट कर देती हूँ, लेकिन नहीं, जब ये ओरली शुक्राना होता है और सत्संग सुनाया जाता है तो गुरुजी की अलग ही कृपा बरसती है। बस सत्संग शेयर करते ही तुरंत कृपा मिलती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मेरे साथ इतने सत्संग हो गए ना, डेली के छोटे छोटे करके, और कितने बड़े बड़े 23 साल के काम को गुरुजी ने करवा दिया। जय गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद है गुरुजी का, शुक्राना है गुरुजी का, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, अनंत अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक छोटा सा सत्संग कहना चाहती हूँ, गुरुजी का ही है। गुरुजी ने कल क्या हुआ संगत जी, मैं छतरपुर जा रही थी, सुबह ही मैंने सोचा था कि ऐसा नहीं, मतलब कुछ भी नहीं सोचा था, बस गुरुजी का आदेश आया होगा, गुरुजी का मन किया होगा अपनी बेटी को बुलाने का। सावन सोमवार का पहला सोमवार था, कई बार से मेरा टल रहा था, ना मैं तो गुरु पूर्णिमा पे जा पाई, ना गुरुजी के जन्मदिन पे जा पाई। तो फिर कल मैं बस सुबह ही उठते ही पता नहीं मैं क्या तैयार वैयार हो गई, और एकदम से अचानक हो गया कि गुरुजी के मंदिर छतरपुर जाना है। गुरुजी ने ही बुलावा भेजा था। तो बेटी अपने कॉलेज जा रही थी, तो मैं उसी के साथ सुबह निकल गई। असल में मैंने अभी 2-4 दिन हुए हैं, नया ड्राइवर बुला रखा था, तो वही कार चला रहा था, और मेरी कार ऑटोमेटिक है। तो उससे बीच रास्ते में अचानक पता नहीं क्या हुआ, उसे ऐसा लगा कि ये गियर वाली है, तो गियर दाने के लिए उसने बीच रोड पे एकदम से बहुत तेज़ी झटके से ब्रेक लगा दिया। पीछे भी गाड़ी थी, वो तो बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट होता। लेकिन गुरुजी का इतना शुक्राना है, ना गाड़ी को कुछ चोट लगी, ना हमें किसी को चोट आई। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। अगर गुरुजी के दरबार में जा रहे हैं और कुछ अनहोनी हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में। गुरुजी का इतना शुक्राना, इतना जितना भी करें सब कम है। हमेशा ही वैसे मैं कार में बैठने और उस चलने से पहले गुरुजी को बोल के ही निकलती हूँ कि गुरुजी अंग संग रहना, ध्यान रखना, क्योंकि गुरुजी की ब्लेस की हुई गाड़ी है। तो गुरुजी से बोल के ही निकलती हूँ गुरुजी के साथ। और कल मुझे तितली स्वरूप में भी गुरुजी ने दर्शन दिए संगत जी। और जब फिर छतरपुर मंदिर पहुंची तो प्यास बहुत तेज लग रही थी, मैंने पानी पिया नहीं, मैं आलस करती रही। फिर जब गुरुजी का जो जल प्रसाद मिलता है गिलास में रास्ते में, तो जैसे कि गुरुजी को पता ही था कि इसको प्यास लग रही है, सबको आधा आधा गिलास मिल रहे थे, मुझे भर के गिलास मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर जैसे ही अंदर लंगर प्रसाद के लिए जब टाइम आया, तो अंदर जाने से जस्ट पहले
पहले मैंने सोचा कि गुरुजी कई सत्संग सुने हैं गुरुजी ने कि ना शुगर वाले पेशेंट को खूब ज़्यादा मीठा खिलाते हैं और उसकी शुगर ठीक हो जाती है। तो मेरे मन में भी बस एंटर करने से पहले ही ख्याल आ गया कि आज तो गुरुजी बस मीठा ही मीठा खिलाना, आप मेरा भी ऐसा ही कर दो, खूब मीठा खिला दो आज मन भर के, पेट भर के। और फिर मैंने कहा कि ऐसे शुगर मेरी भी ठीक हो जाए। तो फिर मैं जैसे ही अंदर गई, जय गुरुजी, अंदर सिर्फ खीर और मालपुए ही थे और नमकीन तो कुछ था ही नहीं। जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, बहुत शुक्राना गुरुजी का। कल चाय प्रसाद भी इतना मीठा था, इतना जैसे मुझे पहली बार इतना मीठा चाय प्रसाद मिला था। इतनी बार से जा रही हूँ, आज तक कभी नहीं मिला था इतना मीठा। हो सकता है शायद गुरुजी के सब वो मैसेज भी आ रहे हैं कि तेरी एक बीमारी जड़ से ख़त्म कर रहा हूँ, जड़ से। इस सावन में तेरी एक बीमारी जड़ से ख़त्म कर दूंगा। गुरुजी की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, बहुत शुक्राना है, बहुत इतना शुक्राना है जितना भी करें सब कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, अनंत अनंत कोटि गुरुजी, वाह गुरुजी, लव यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम शुक्राना। आज गुरुजी ने मेरे पे बहुत मेहर करी है। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। आज 22 जुलाई है और रात के 9:30 बज रहे हैं। गुरुजी का शुक्राना सत्संग ऐसा है, आज गुरुजी ने मेरे को हमारे घर के लिए एक नई वॉच दिलवाई है, वॉल क्लॉक, और वो बहुत सुंदर है। मैं गुरुजी को बोल के गई थी, गुरुजी आपको ही शॉपिंग करानी है, आपको ही सेलेक्ट करनी है। पहले मैंने दूसरी जगह पे देखी थी और वो थोड़ी कॉस्टली भी थी, मुझे ठीक ही ठीक लगी थी, ऑप्शंस वहाँ पे कम थे। लेकिन आज गुरुजी हमें दूसरी शॉप पे ले गए और वहाँ पे जाते ही गुरुजी ने मुझे वो वॉच दिलवाई और उसमें गुरुजी की बटरफ्लाई रूप में भी दर्शन दे रहे हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी ने हमें बहुत अच्छा समय ब्लेस कर दिया, ऐसा मुझे लग रहा है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। गुरुजी का जितना भी शुक्राना करें वो कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी शंकर जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। ये शुक्राना सत्संग मैं 21 तारीख का कर रही हूँ, 21 जुलाई 2025 का। गुरुजी ने मुझे और मेरी पूरी मायके परिवार वालों को कल बड़े मंदिर में बुलाया, हमें दर्शन दिए और वहाँ पे बहुत अच्छा प्रसाद दिया, जिसमें हमें मालपुआ प्रसाद, खीर प्रसाद और चाय प्रसाद मिला था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। जो भी मुझसे भूल चूक होगी उसके लिए मुझे क्षमा करना, मेरे परिवार को क्षमा करना, मेरे रिश्तेदारों को क्षमा करना, हम सबका कल्याण करना, हम सबकी हर एक अरदास पूरी करना, हमें हमेशा अपने से जोड़े रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मेरी प्यारी संगत जी, आपको भी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का आदेश है कि मुझे आज एक शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करना चाहिए, जिससे मेरे पुराने से पुराने कष्ट खत्म हो जाएंगे। हो सकता है शायद ये मैसेज किसी और तक भी पहुंचना हो। तो संगत जी, जिसको भी शुक्राना करने के लिए गुरुजी बोलते हैं वो प्लीज जरूर अपना शुक्राना सत्संग यहाँ पर शेयर करें और उससे अपना कल्याण करवाएं। गुरुजी की असीम कृपा से आज शिवरात्रि है और सबके लिए बहुत मंगलमय दिन है। गुरुजी सबको ब्लेस कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। हमेशा हम सबके अपनी संगत के अंग संग सहाय हैं, हमारा कल्याण कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। हमको अच्छी हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं और खूब 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 गुड लक दे रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का।